चलें जी, पेज नंबर 6 है। नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कामर्स और तिजारत पर असरात। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि कौमी तहवील में लेना। अगर एक इदारा किसी बंदे का है और वो ख़ुद उसको रन कर रहा है और उसके जो फ़ायदे हैं वो ख़ुद ले रहा है, तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। और एक है नेशनलाइजेशन उसके मुकाबले में, कि भाई गवर्नमेंट ने इदारा ले लिया है और गवर्नमेंट उसको चला रही है और उसका जो फ़ायदा है वो अवामुन नास तक पहुंच रहा है। ठीक है। अब दोनों जो सिस्टम है, एक ये है कि एक मुल्क के अंदर जितने भी मेन इदारे हैं, ठीक है, जो पैदावारी इदारे हैं, बिलखुसूस सनतें और ज़मीन जो है गवर्नमेंट ले लेती है। एक ये सिस्टम है अपने कब्ज़े में, और फिर जो है ना उसके बाद अपने हिसाब से वो चलाती है और फ़ायदे जो होते हैं उसके वो जिस शक्ल में भी हों वो अवामुन नास तक पहुंचाती है। एक ये शक्ल है जिसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। और एक ये है प्राइवेटाइजेशन, कि भाई इदारे सारे जो हैं वो लोगों के हैं, फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं, तो इसमें जो भी फ़ायदा होता है वो लोगों का होता है, अगर नुकसान होता है वो लोगों का होता है, तो वो प्राइवेटाइजेशन। अब दोनों के अपने अपनी जगह पे फ़ायदे भी हैं, नुकसानात में, और दोनों सिस्टम दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे नेशनलाइजेशन है और बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे मतलब है प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जिन ममालिक ने अमूमन तरक्की की है ना, जैसा कि हमारे यहाँ पे ये चाइना है, तो इनमें मिली जुली चीज़ें ही हैं, प्राइवेटाइजेशन भी है और जो इदारे हैं वो कौमी तहवील में भी हैं। और अमेरिका में भी ऐसे हैं कि जो है ना पैदावारी इदारे बहुत से वो गवर्नमेंट की तहवील में और गवर्नमेंट उनको रन करती है। सनत नंबर 1, झैल में नेशनलाइजेशन के सनत पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। अब क्या फ़ायदा क्या हुआ? यानी गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ यहाँ अपने कब्ज़े में ले लीं, गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ अपने कब्ज़े में ले लीं, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो एक फ़ायदा तो ये हुआ मुस्बत असरात। 1972 नंबर 1, 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मज़दूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ। अभी 1972 में ना मज़दूरों के लिए इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई। पहले ये होता था लोग जनाब मर्ज़ी से काम ले रहे हैं, तनख्वाह मर्ज़ी से दे रहे हैं, जब दिल किया काम लिया, ठुड्डा मार के निकाल दिया, तनख्वाह नहीं है, कोई उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। एक बंदा एक जगह पे काम करता है 10 घंटे और उसको मिलता है 5000, एक बंदा काम करता है कहीं पे 8 घंटे और उसको मिलता है जनाब 6000, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो उन्होंने इस्लाहात मुतारफ़ की 1972 में और सनती मज़दूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ, उनकी उजरतें बढ़ी, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया और दूसरी मुराआत में भी इजाफ़ा हुआ। इधर बंद करें। और दूसरी मुराआत में भी इजाफ़ा हुआ। नंबर 2, सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे। तो पहले ये होता था कि भाई इदारे लोगों के हैं और वो सब चोर हैं, टैक्स चोर हैं, देते ही नहीं है टैक्स, और ना कोई ड्यूटी अदा करते हैं। कोई चीज़ मंगवाते हैं तो रास्ते में लोगों को पैसे दिए और जनाब जो है ना वो चीज़ें मंगवा लीं। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे, जिससे कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। नंबर 3, मज़दूरों के साथ मिल मालिकान का रवैया बेहतर हुआ। अब उनको पता चल गया मिल मालिकान को कि मज़दूरों के हकूक़ हैं, बता दिया गया है कि आपने इतना काम लेना है, इतनी तनख्वाह देनी है, तो इसलिए हड़तालों की तादाद भी बतदरीज कम होती गई। पहले ये तो लोग हड़तालें करते थे मज़दूर जो हैं, भी हमें तनख्वाहें दो, हमें छुट्टी दो, हमारा ये मसला, हमारा वो मसला है। नंबर 4, सनती असासों पर सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्ज़ा था जो ख़त्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। और अब भी मतलब ये कि अगरचे इस्लाहात हैं, अब भी अगर आप मेरा ख़्याल मुताला करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो सनतें हैं ये चंद ख़ानदानों के कब्ज़े में ही हैं, और वही ख़ानदान वो जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो पूरे मुल्क को चलाते हैं। उनका सियासत में अमल दखल है, कानून साजी अपने हिसाब से करवाते हैं, और जो तबका नीचे वाला तबका है वो सिर्फ पिसता है, उनसे सिर्फ वादे किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5,
सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना आसान हो गया। अब पहले ये था कि लोग फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और चीज़ें बनाते हैं और जो मर्ज़ी रेट रख देते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल किया और अवाम उन्नास को देखा। और मनफी असरात जो हैं वो क्या हैं? इसके मनफी असरात में नंबर 1, सनतों को कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी। अब जब उनको पता चला ये गवर्नमेंट सनतें गवर्नमेंट की हैं, अब ज़ाहिर बात है सरमायादार वहाँ पे कम लगाएंगे, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती इदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। अब ज़ाहिर बात है आपने फैक्ट्रियाँ चलानी है तो आपको वहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगरचे आमदन भी आ रही है लेकिन अखराजात तो बढ़ते ही हैं। नंबर 2, मज़दूर यूनियंस ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया। मज़दूरों की तंजीमें होती हैं, ठीक है, जो मिल के काम करते हैं मज़दूरों के लिए, तो उसको कहते हैं मज़दूर यूनियन। जब मज़दूरों की तंजीमें जो हैं जब उनको आज़ादी मिली और आए दिन मुराआत में इजाफ़े के लिए हड़तालें और मुज़ाहरे होने लगे। अब उन्होंने कहा हमें फ़लाँ रियायत भी दो, हमें फ़लाँ हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा करो, हमें घर की सहूलत दो, पानी की सहूलत दो, बच्चों की तालीम की सहूलत दो, जिससे सनतों में मज़दूरों की कारकर्दगी बहुत मुतासर हुई। सनती इदारों में ज़रूरत से ज़्यादा नंबर 3, सियासी अमला भर्ती हुआ। अब ज़ाहिर बात इदारे गवर्नमेंट के हैं और यहाँ हमारे मुल्क में माशाल्लाह करप्शन इतनी है कि भाई लोग ये नहीं सोचते कि भाई हमारी कौम का फ़ायदा है या नहीं है। हम ये कहते हैं कि बस ये इदारा है, इसमें सारे हमारे रिश्तेदार लग जाने चाहिए, ठीक है, और वो अहल हों या न अहल हों या जो भी हों। तो सियासी अमला भर्ती हो गया और कोई क्राइटेरिया मेरिट नहीं है, किसी बंदे ने पैसे दिए, थोड़ी सी रिश्वत दी, जनाब वो लग गया। अब ज़रूरत है लगने की या नहीं है? एक जगह 2 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ 10 बंदे लगा दिए और वो सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर है? वो हुकूमत के ऊपर है और हुकूमत का पैसा वो अवाम उन्नास से आ रहा है। बात उधर है, वही पहुँचती है। तो जिसको काम से ज़्यादा मुराआत से दिलचस्पी थी। अब ऐसे जो लोग होते हैं सिर्फ इस बेस पे लगते हैं, वो काम कम करते हैं, उनको सिर्फ मुराआत चाहिए, सहूलियात चाहिए और वो पैसा कमाना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह लगी, जॉब लगी, बस ठीक है, काम से उनको गरज नहीं, क्योंकि वो कौन से कम्पिटेंट इस तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह काम करने की इस्तेदाद रोज़ बरोज़ कम होती चली गई। अब ऊपर चलाने वाले भी जनाब करप्ट हैं, अमला भी आपने करप्ट भर्ती किया हुआ है, तो लोग खाक इदारे में काम करेंगे। सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न किया, जिससे मुल्क में बदउनवानी फ़रोग़ पाने लगी। नंबर 5, सरकारी तावील में होने की वजह से बहुत से कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहा। अभी गवर्नमेंट के कब्ज़े में है ना, अब एक ऐसा इदारा है जिसकी पैदावार बहुत कम है और उस पर अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं। अभी क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो लोग, हर बंदा जो है ना वो उसके बारे में परवाह नहीं करता, लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। वो ये कहते हैं बस ठीक है हमारी तनख्वाहें लगी हुई हैं, आया हमारे इदारे का फ़ायदा लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इससे कौमी ख़जाने पर जो बोझ है वो बढ़ गया। ठीक है जी, तो ये एक सफ़ा हम कोशिश किया करें कि हम हर रोज़ मुताला पाकिस्तान का जो ना एक सफ़ा पढ़ लें, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।